So, very good morning to all. Today we start our next unit of IC engine, which is unit number 3. Okay, so very good morning to all. We start our next unit of unit number 3. Unit 3 of IC engine. In the last unit, we discussed about the combustion in both SI and CI engine. We discuss about the phenomena and various factors which affect the combustion phenomena of CI and SI engine, ignition lag, ignition timing, okay, ignition limit, about the detonation and knocking, and then about the fuel filtration process, okay, and alternative fuel which are advanced, which are research to replace the conventional fuel. Okay, now in third unit we discuss about the fuel system, how we supply the fuel from the fuel tank to the engine और or the combustion chamber. Okay, तो जो भी सिस्टम है आपका फ्यूल सिस्टम के लिए, आपका चाहे डीजल फ्यूल है या फिर आपका पेट्रोल फ्यूल है, दोनों के केस में हम लोग किस तरीके से आपके जो फ्यूल टैंक होता है वहां से लेकर आपका जो कंबशन चैम्बर है वहां तक हम लोग फ्यूल को सप्लाई करते हैं. ठीक है, एंड कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्यूल की सप्लाई, फ्यूल मिक्सिंग और फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करते हैं. ठीक है, सो देयर आर वेरियस points which are used during the supply of fuel from. Okay, so the various factors which affect the supply of the fuel from fuel tank to the engine. Okay, उसके एलिमेंट्स जो भी हम लोग उसकी पूरी सप्लाई के टाइम पे लगाते हैं, आपकी एसआई इंजन और जो आपका फ्यूल एसआई इंजन और जो आपका डीजल इंजन है. ठीक है, दोनों केस में हमारा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, ठीक है, दोनों केस का फ्यूल सप्लाई सिस्टम हम लोग इस यूनिट में देखेंगे. ठीक है, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के केस में फ्यूल सप्लाई में आएगा उनका पूरा फ्लो चार्ट. ठीक है, कि आपका कैसे आपका जो फ्यूल है फ्लो होता है, क्वांटिटी हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, टाइमिंग आएगा कि किस टाइम पे आपको फ्यूल इंजेक्ट करवाना है. ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हम लोग जो है अपनी थर्ड यूनिट में देखेंगे. ठीक है, पहले सेक्शन में. दूसरा सेक्शन आपका आएगा इग्निशन सिस्टम का. ठीक है, पहला सेक्शन तो आपका रहेगा कि हम लोग देखेंगे फ्यूल सप्लाई सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज द फ्यूल सप्लाई सिस्टम, व्हाट आर द वेरियस फ्यूल एलिमेंट्स विच आर वी आर यूज्ड टू सप्लाई द फ्यूल. ओके, वेरियस सिस्टम ऑफ द डीजल इंजन, CRDI सिस्टम हो गया, MPFI सिस्टम हो गया. ठीक है, देन आफ्टर हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो रहेगा इस यूनिट का वो रहेगा इग्निशन सिस्टम. ओके, कि फ्यूल सप्लाई करने के बाद में उस फ्यूल को बर्न करने के लिए जो इग्निशन सिस्टम हम लोग यूज ले रहे हैं, और इग्निशन सिस्टम किस में आएगा आपका SI इंजन में हम लोग देखेंगे. ठीक है, बिकॉज CI इंजन में जो है आपका कंप्रेशन के थ्रू ही आपका क्या हो जाता है, ब्लास्टिंग हो जाती है. जैसे हमारा फ्यूल आपका कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट करता है, विद ड्यू टू द प्रेशर एंड द टेम्परेचर राइजेस इन द कंबशन चैम्बर, आपका जो कंबशन का फिनोमिना है आपका कंप्रेशन इग्निशन इंजन में परफॉर्म होता है. लेकिन ऐसा इंजन में हमें क्या करना होता है, एक इग्निशन पॉइंट बनाना होता है, एक स्पार्क प्लग लगाना होता है. तो वेरियस इग्निशन सिस्टम पढ़ेंगे. इग्निशन सिस्टम बेसिकली आपके 3 टाइप के हम लोग देखेंगे. पहला बैटरी इग्निशन सिस्टम, सेकेंड वन इज मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम, एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम. कंपैरिजन बिटवीन दीज 3 इग्निशन सिस्टम, तीनों इग्निशन सिस्टम में क्या कंपैरिजन रहेगा, किस तरीके से तीनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक्स हैं. ठीक है, वो सारी चीजें. देन आफ्टर यूनिट के लास्ट में 2 शॉर्ट नोट आपके बनते हैं. एक होता है फायरिंग ऑर्डर और दूसरा होता है स्पार्क प्लग. ठीक है, हमारे जो इंजन्स आते हैं 4 व्हीलर्स के या किसी भी ऑटोमोबाइल के, तो वो मल्टी सिलेंडर इंजन आता है. ठीक है, और मल्टी सिलेंडर इंजन में हम लोग जो फायरिंग होती है,
ठीक है। वो फायरिंग एक साथ नहीं होती है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में होती है, और उसी सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फायरिंग ऑर्डर बोलते हैं। और ये फायरिंग ऑर्डर जो होता है आपका डिज़ाइन जब हम लोग इंजन की करते हैं उसी टाइम पे डिसाइड किया जाता है। तो ये फायरिंग ऑर्डर भी आपके इंजन की इफ़िशियंसी और इंजन की परफॉर्मेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका जो है प्ले करता है। देन लास्ट में स्पार्क प्लग, ठीक है। ऑल वी नो अबाउट द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या होता है, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, ठीक है। तो ये आपका यूनिट 3 का जो है कंटेंट रहेगा, जिसमें हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है। पहला अपना है फ्यूल सप्लाई सिस्टम, ठीक है, या फिर सिंपल हम लोग बोल सकते हैं फ्यूल सिस्टम। सेकंड हमारा रहेगा इग्निशन सिस्टम, एंड थर्ड वन अपना रहेगा, ठीक है, तीसरे में हमारा फायरिंग ऑर्डर और स्पार्क प्लग आ गया। फायरिंग ऑर्डर एंड स्पार्क प्लग आपका आएगा, ठीक है। सो दीज 3 टॉपिक्स विच आर वी कवर्ड ड्यूरिंग द थर्ड यूनिट, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट होता है कि फ्यूल सिस्टम इन एसआई इंजन, ठीक है। एसआई इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कैसे होता है, ठीक है। तो ऑल वी नो वेरी वेल डेट एसआई इंजन जो है, इसमें हम लोग एयर और फ्यूल का मिक्सचर करके हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो सिलेंडर है उसमें इंजेक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो जब भी हम लोग फ्यूल सिस्टम डिजाइन करेंगे ऐसा इंजन के, आपका मोटो क्या होना चाहिए कि एयर फ्यूल मिक्सचर को प्रॉपरली मिक्स करना हो, ठीक है, एटमाइज करना, ठीक है, और उसकी क्वांटिटी डिसाइड करना, ठीक है। तो आप कोई भी फ्यूल सिस्टम आप ये आपके पेट्रोल इंजन के लिए डिजाइन करेंगे तो बेसिकली आपके पास 3 मेन एम होने चाहिए कि पहले तो आपके एयर फ्यूल की मिक्सिंग, ठीक है, सेकंड थिंग उनकी क्वांटिटी कंट्रोल, और थर्ड लास्ट में होता है उसको एटमाइज करना। क्योंकि जितना ज़्यादा एटमाइज करके हम लोग अपना एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर में इंजेक्ट करवाएंगे उतनी ही ज़्यादा हमें हमारे फ्यूल से इफिशिएंसी मिलेगी, ठीक है। तो हम लोगों ने कार्बोरेटर के बारे में सुना है, ठीक है, कि एयर फ्यूल मिक्सचर जो होता है आपका कार्बोरेटर में तैयार होता है, ठीक है। कार्बोरेटर हम लोगों ने सुने हैं जो कि आपके व्हीकल्स में लगे हुए रहते थे, ठीक है। अभी इनको रिप्लेस करके फ्यूल इंजेक्टर आपके लगे हुए हैं, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो कन्वेंशनल व्हीकल्स आपके आते थे या जो आपके अर्लियर जो व्हीकल्स बने थे उनमें स्टार्टिंग में कार्बोरेटर्स को बिल्ट किया गया था, ठीक है। कार्बोरेटर एक डिवाइस होती थी जो कि ये तीनों काम जो है आपके परफॉर्म करती थी, ठीक है। कार्बोरेटर क्या करता था, आपके टैंक से, फ्यूल टैंक से आपकी जो पेट्रोल आ रहा है और आपका एनवायरनमेंट से जो आप एयर ले रहे हैं उनको पहले मिक्स करता था। मिक्स करने के बाद में उनकी क्वांटिटी हम लोग कंट्रोल करते थे, ठीक है। और क्वांटिटी कंट्रोल करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को एटमाइज करके आपके सिलेंडर में आपको सप्लाई करता था, ठीक है। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसमें रिसर्च हुई, इसमें मॉडिफिकेशंस हुए और आपका कार्बोरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्टर्स यूज आने लग गए जो कि आपके एयर और फ्यूल को दोनों को मिक्स करके सप्लाई करवाते हैं, ठीक है। तो कार्बोरेटर जो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा टॉपिक है, ठीक है। और आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कार्बोरेटर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, उसके पार्ट्स पे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी वर्किंग पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कार्बोरेटर का जो टॉपिक है हमें अच्छे से पढ़ना है। देन आफ्टर एयर फ्यूल रेशियो की कैलकुलेशन हो गई, ठीक है। कार्बोरेटेरियन एंड इंजेक्शन जो अभी मैं बात कर रहा था कि अभी इंजेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो वो इंजेक्शन में क्या डिफरेंस है। इसके बाद फिर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है, CRDI सिस्टम, MPFI सिस्टम, पंप इंजेक्टर्स, ठीक है। ये सारे सिस्टम जो कि हमारे ऑटोमोबाइल में यूज आ रहे हैं, जो हमारे व्हीकल्स में यूज आते हैं, उनको रिप्लेस करके हम लोगों ने एडवांस टेक्नोलॉजी यूज ली है। तो बेसिक सिस्टम हमें पता होना चाहिए। तो ये तो आपका पहले फ्यूल सिस्टम रहेगा। उसके बाद फिर आपका आएगा इग्निशन सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फ्यूल सिस्टम। सो
तो ये हमारा ओके। नाउ फ्यूल सिस्टम, ठीक है। सो व्हाट इज फ्यूल सिस्टम? द फ्यूल सिस्टम supply the air and fuel necessary for an engine to produce power, ठीक है। फ्यूल सिस्टम क्या है? It is a system which supply the air and fuel necessary for an engine to produce power, कि आपके इंजन में पावर जनरेट करने के लिए जो एयर और फ्यूल के लिए सिस्टम, एयर और फ्यूल को सप्लाई करने के लिए जो सिस्टम नीडेड है, दैट इज नॉन एज फ्यूल सिस्टम, ठीक है। फ्यूल सिस्टम बेसिकली क्या क्या इन्वॉल्व करता है? एक कन्वेंशनल फ्यूल सिस्टम की बात हो रही है, एयर क्लीनर, जो एनवायरनमेंट से हम लोग एयर ले रहे हैं, उस एयर में से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो उसकी इम्प्योरिटीज हैं, उनको क्लीन करना। फ्यूल सप्लाई, आपके टैंक से कार्बोरेटर तक फ्यूल की सप्लाई। कार्बोरेटर जो कि आपका मिक्सिंग, एटमाइजेशन एंड क्वांटिटी कंट्रोलिंग करता है। और लास्ट आता है गवर्नर, ठीक है। गवर्नर जो आपके पहले लगा हुआ रहता था, बेसिकली गवर्नर क्या होता है? आपका स्पीड पे काम करता है, कि कितनी स्पीड हो रही है, यानी लोड पे। बेसिकली गवर्नर का क्या काम हो गया? लोड कैलकुलेशन का काम हो गया, कि जैसे लोड आपका ज्यादा होता था फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज करवाता था, जैसे लोड कम होता था फ्यूल की सप्लाई को होल्ड करता था या रोकता था। यानी गवर्नर आपका क्या था? एक इंडिकेटर था कि आपके लोड के अकॉर्डिंग आपकी कार्बोरेटर को, आपके इंजन को वर्क करवाता था। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट होते हैं आपके फ्यूल सिस्टम में। एयर क्लीनर, फ्यूल सप्लाई, कार्बोरेटर एंड गवर्नर, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं। पहला आता है अपना एयर क्लीनर, ठीक है। एयर क्लीनर इज अ डिवाइस कंपोज्ड ऑफ फाइबरस मटेरियल व्हिच रिमूव सॉलिड पार्टिकल्स सच एज डस्ट, बैक्टीरिया फ्रॉम द एयर, ठीक है। एयर फिल्टर क्या होता है आपका? ठीक है, एयर फिल्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग, एयर फिल्टर भी बोलते हैं। आप लोग व्हीकल्स में देखते हैं ना, कहते हैं एयर फिल्टर खराब हो गया। तो एयर फिल्टर कैसे खराब होता है? कि जब आपका एयर आती है तो उसमें क्या होता है? डस्ट पार्टिकल, कार्बन पार्टिकल, वो उसकी जो फाइबर की शीट्स बनी हुई होती है उन पे रुक जाते हैं, और धीरे धीरे जो उसका पाथ है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उसको हम लोग एयर फिल्टर बोलते हैं, ठीक है। तो एयर फिल्टर क्या करता है? आपकी जो एनवायरनमेंट से एयर हम लोग ले रहे हैं उसको फिल्टर करने का काम करता है। उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, कार्बन पार्टिकल्स हैं, उनको क्या करता है? रोकता है आपके इंजन में जाने से, ठीक है। कार्बोरेटर क्या है? कार्बोरेटर क्या करता है? प्रिपेयरिंग एयर फ्यूल मिक्सचर is called carburetor and device in which this process take place is called carburetor, ठीक है। जो प्रोसेस है फ्यूल मिक्सचर का वो तो कहलाती है आपकी कार्बोरेटियन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एयर एंड फ्यूल बियॉन्ड या बिसाइड द अवे फ्रॉम द सिलेंडर इंजन इज कॉल्ड कार्बोरेटियन। और जिस डिवाइस में हम लोग इसको यूज करते हैं वो क्या कहलाती है? आपकी कार्बोरेटर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कार्बोरेटर हो गया। ठीक है, ये आपका फ्यूल सिस्टम एंड कंपोनेंट, ओके। तो फ्यूल सिस्टम एंड कंपोनेंट में आपका ऐसा इंजन के लिए फ्लो चार्ट है, ठीक है। ये आपका एयर का हो गया, एयर आती है, एयर फिल्टर से फिल्टर होती हुई कार्बोरेटर में आई, फ्यूल स्टोरेज टैंक से फीड पंप से फ्यूल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर से कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर से दोनों चीजें मिक्स होके कहाँ आती है? आपकी इंजन में आती है। तो ये आपका फ्लो चार्ट हो गया, ठीक है, विच डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ fuel system in the SI engine और we can say in the पेट्रोल इंजन। के पेट्रोल इंजन में जब हम लोग फ्यूल सप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या कंपोनेंट बेसिक नीडेड है, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप चाहे एयर ले रहे हैं या फ्यूल ले रहे हैं, दोनों आप लोग बाहर से ला रहे हैं, उन दोनों में इम्प्योरिटीज होंगी। तो उन दोनों को फिल्टर करने के लिए हम लोगों ने इधर तो एयर फिल्टर और इधर अपना फ्यूल फिल्टर लगा दिया, ठीक है। और दोनों डायरेक्ट आपके कार्बोरेटर में आते हैं, और कार्बोरेटर
उनको मिक्स करके सप्लाई करता है इंजन के अंदर। ठीक है, तो ये आपका पेट्रोल इंजन के लिए फ्लो चार्ट ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट डीजल इंजन के लिए। ठीक है, डीजल इंजन में देखिए क्या हो रहा है, आपका फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो फ्यूल स्टोरेज टैंक, सॉरी फ्यूल स्टोरेज टैंक, फिल्टर, फिल्टर के बाद लो प्रेशर पंप, देन फिल्टर, हाई प्रेशर पंप, फ्यूल इंजेक्टर। ठीक है, अब ये इसमें हमने क्यों लगाया इतना सारा इसमें अरेंजमेंट, ये जैसे दोनों पंप क्यों लगाए हमने, क्योंकि हमारा जो फ्यूल है वो भी प्रेशर के साथ जाना चाहिए। हमें इंजन में क्या चाहिए, इंजन में हमें हमारा जो कंबशन प्रेशर है, यानी एक तरीके से हम लोग हाई प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो हाई प्रेशर के साथ जब हमारा फ्यूल इंजेक्ट होगा तभी तो हम लोगों को कंबशन मिलेगा। एयर में क्यों नहीं लगाया हमने कंप्रेशर या पंप, क्योंकि एयर क्या कर रहा है आपका, ऑलरेडी जो आपका पिस्टन है, ठीक है, वो पिस्टन क्या कर रहा है, आपकी जो एयर आ रही है उसको कंप्रेस कर रहा है, और आपका फ्यूल जो है उसमें कंप्रेस्ड होके आता है, और वो क्या करता है, आपकी बर्निंग को परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये दोनों के लिए आपका हो गया, पहला अपना पेट्रोल इंजन के लिए था, सेकंड आपका ये डीजल इंजन के लिए आपका फ्यूल सप्लाई सिस्टम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कार्बोरेटर की बात करते हैं, सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है कार्बोरेटियन, जो कि आपका मेन प्रोसेस है। ठीक है, जो कि हमें पढ़ना है। ठीक है, ये आपका बेसिक कार्बोरेटर का सेक्शन दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, जैसे कार्बोरेटर की बात करें तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, आपको भी डायग्राम से समझ में आएगा। आपकी एयर की सप्लाई हो रही है। ठीक है, यह आपका चॉक वाल्व होता है। ठीक है, इसे जब हम लोग ओपन क्लोज या ओपन ज्यादा कर देते हैं तो एयर की क्वांटिटी कंट्रोल होती है। ठीक है, यह आपका कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल टैंक होता है। ठीक है, कार्बोरेटर के अंदर, हमारे व्हीकल का नहीं, कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल टैंक होता है, जहां पे आपका फ्यूल आता है। ये फ्लोट वाल्व होता है, जब ये भर जाता है तो जो अपने फ्लोटिंग सिस्टम होता है, वो फ्लोटिंग सिस्टम है जो इंडिकेट करता है कि आपका कार्बोरेटर फिल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जेट है जो कि आपको आपकी फ्यूल जो है एटमाइज फॉर्म में देता है। एयर यहाँ से आ रही है, एयर प्लस फ्यूल यहाँ पे कंबाइंड होते हैं, ये आपका थ्रोटल वाल्व है जो कि आपकी एयर फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये चीज आपकी रहती है। अब हम लोग देखिए जब रेस देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो एक्सेलरेशन के टाइम पे आपका थ्रोटल वॉल्व काम आता है। जितना हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, भाई रेस देनी है, रेस देने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए, आरपीएम बढ़ाने, आरपीएम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, थ्रोटल वॉल्व को खोल देंगे। ठीक है, और इस पे आपका स्क्रू लगा हुआ रहता है, जिससे इससे हम लोग लूज या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा, एक जनरल डिस्कशन है, आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि माइलेज बढ़ा दे गाड़ी का। ठीक है, तो माइलेज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, जैसे एक जो बेसिक आपकी कॉन्फ़िगरेशन आता है, आपकी चाहे बाइक हो चाहे आपका फोर व्हीलर हो, उसमें क्या आता है कि आपका एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपकी इंजन के डिजाइन के अकॉर्डिंग आपका थ्रोटल वॉल्व खुला हुआ आता है। लेकिन अगर आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन करवाते हैं तो उससे क्या होता है, आपके इंजन पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो होता क्या है, आपका जो टेक्नीशियन होता है वो क्या करता है, थ्रोटल वॉल्व को टाइट कर देता है। जब वो थ्रोटल वॉल्व को टाइट कर देगा, ठीक है, तो क्या होगा, एयर फ्यूल की सप्लाई कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है आपकी गाड़ी में फ्यूल तो ज्यादा चले, मतलब फ्यूल आपको जो माइलेज मिल रहा है वो ज्यादा मिलेगा, लेकिन आपका जो इंजन है वो घिसने लग जाएगा। आप देखेंगे आपका इंजन अपनी लोकल लैंग्वेज में बोले तो झटके खा के चलेगा। ठीक है, आपको बार बार स्ट्रक लगेगा, तो वो उससे आपका क्या होता है, इंजन परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो भी सेटिंग आपकी या जो भी आपका डिजाइन कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग आपको इंजन मिलता है उसी पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक वर्किंग होती है। अभी सिर्फ अपन ने बेसिक वर्किंग देखी है कि आपकी जो बेसिक वर्किंग है कि आपका कैसा एक कार्बोरेटर वर्क करता है, क्या उसका बेसिक फंक्शन होता है, वो हमने देखा कि एक सिंपल सा कंसेप्ट है। एक आपकी एयर आ रही है, एयर क्लीनर के थ्रू चॉकवाल से होती हुई, वेंचुरी यहाँ पे बना हुआ है, वेंचुरी क्या करता है, ठीक है, तो आपके फ्लूइड का कंसेप्ट लगता है यहाँ पे, और एक तरफ से आपका फ्यूल आ रहा है, दोनों मिक्स होके क्या कर रहे हैं, आपके इंजन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, द प्रोसेस, the term carburetion cover the whole process of applying continuously to a petrol engine mixture of vaporized
fuel and air which is suitable to each engine condition of load, speed and temperature. The functions of carburetor is to measure out the correct proportion of liquid fuel and air for the particular engine condition. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया कि आपका जो कार्बोरेटर है, ठीक है, आपका जो कार्बोरेटर है इसका जो फंक्शन है वो क्या क्या हो गया, एक तो फ्यूल सप्लाई को कंट्रोल करना, एक एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रिपेयर करना। ओके, तो ये अपना बेसिक जो है अपने कार्बोरेटर का बेसिक वर्क जो होता है, एयर और फ्यूल को मिक्स करके और आपके इंजन तक उसको सप्लाई करना। ठीक है, ठीक है। अब आपके आता है कि वेरिएशन ऑफ पावर आउटपुट विद स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन विद एयर फ्यूल रेशियो इन एसआई इंजन। ठीक है, तो देखिए दो चीज यहाँ पे आपको गिवन है, एक आपको गिवन है पावर आउटपुट, ठीक है, और दूसरा आपका ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। ठीक है, तो देखिए आपका जो एयर फ्यूल रेशियो उन्होंने दिया हुआ है इस टाइम पे, जो इसको अगर हम लोग बात कर लें तो 14.5 या फिर पूरा 15 मान लेते हैं। ठीक है, सॉरी, आपका 15:1 पे जो है आपको मैं इफेक्टिव पावर और ब्रेक फ्यूल कंजप्शन भी आपको बेटर मिल रहा है, यानी कम फ्यूल कंजप्शन पे आपको बेसिक पावर मिल जाए, वो चीज आपके लिए नीडेड होती है। देखिए जैसे जैसे आप लोग रिच मिक्सचर बनाएंगे ऑब्वियस सी बात है पावर तो बढ़ती जाएगी आपकी, लेकिन फ्यूल कंजप्शन भी तो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक आउटपुट ग्राफ दिखा रहा है कि आप जो हम लोग स्टाइकोमेट्रिक की बात कर रहे थे, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक क्या है, अपना एक आइडियल मिक्सचर हो गया एयर फ्यूल के लिए, जो कि आपको बेटर पावर आउटपुट देता है विद अ बेटर फ्यूल कंजप्शंस। ठीक है, तो वो चीज आपको इस ग्राफ में रिप्रेजेंट की गई है कि एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जो है आपकी इकोनॉमिक, जो हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई आपकी 15 और 16 के अराउंड, अगर हम लोग फ्यूल एयर फ्यूल रेशियो रखते हैं तो अपना जो है फ्यूल कंजप्शंस भी अच्छा रहेगा और बेटर आउटपुट भी आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये है आपके लिए। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर, all carburetor designed that when air flow over the end of a narrow tube or jet containing liquid, some liquid is drawn into the air stream. The quantity of the liquid drawn into the air stream increases as the speed of air flow over the jet increases, and also the greater quantity great and also the quantity is greater if the jet is made large। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल हो गया आपका कि जैसे जैसे हम लोग अपनी एयर आ रही है, ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे वेंचुरी सेक्शन जो हम लोगों ने बना रखा है, जो आपका कार्बोरेटर में वेंचुरी सेक्शन बना हुआ होता है, यहाँ पे आपका जो एयर और फ्यूल है वो मिक्स होता है। इससे क्या होता है कि आपका जो जेट बन रहा है, यानी एक एयर फ्यूल का जो जेट हो रहा है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपका बेसिक प्रिंसिपल हो गया आपके कार्बोरेटर के लिए। एक बेसिक डिजाइन जो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है आपके पास, वही निडल वॉल्व जो कि आपके टैंक से आपके कार्बोरेटर में फ्यूल को कंट्रोल करती है। नोजल डिस्चार्ज गैसोलीन, आपका जो गैस सॉरी जो पेट्रोल आ रहा है, ये आपका थ्रोटल वॉल्व जो कि आपकी एयर फ्यूल की क्वांटिटी को कंट्रोल कर रहा है। थ्रोटल वॉल्व डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इंजन। ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर हमें वेलोसिटी इंक्रीज, सॉरी हमारे बाइक या हम जब फोर व्हीलर चलाते हैं तो जब हम गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं तो उस एक्सेलरेशन से क्या होता है, हमारा फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बढ़ता, सॉरी फ्यूल सप्लाई सिस्टम में फ्यूल की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है। ठीक है, तो वो चीज आपका बेसिकली क्या करता है, कार्बोरेटर यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये चीज आपका बेसिक प्रिंसिपल है एक कार्बोरेटर के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को यहीं इनफ करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ कार्बोरेटर तक पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि बेसिक फंक्शंस ऑफ कार्बोरेटर, ठीक है, इसकी इफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के बारे में देखेंगे। सो बाकी हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए अपना इतना इनफ है। सो
आज अपनी क्लास में हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ थर्ड यूनिट देखा, ठीक है, कार्बोरेटर की वर्किंग वगैरह के बारे में देखा। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इनके फंक्शंस एंड आगे की यूनिट को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।